कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक शिक्षक का नया वेतनमान तय किया गया है। वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता में बड़ा अंतर किया गया है। सेवा निरंतरता प्लस 7 पे कमीशन को लेकर अपडेट है। सेवा निरंतरता प्लस 7 पे कमीशन मिलने के बाद हेडमास्टर हेड टीचर का वेतन कितना होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है दिसंबर में 7वां वेतन आयोग और सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को मिल रहा है। बेसिकली सबसे पहले जो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधान अध्यापक हैं, तो सेवा निरंतरता और 7 पे कमीशन मिलने के बाद जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, आपका वेतन कितना होगा। दिसंबर में मिलेगा सेवा निरंतरता प्लस 7 पे। हेडमास्टर हेड टीचर शिक्षक का मूल वेतन 97,452 हो जाएगा जब आपको सर्विस कनेक्टिविटी यानी सेवा निरंतरता और 7 पे कमीशन मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि न्यूनतम वेतनमान के आधार पे देखेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होगी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की पहली बैठक जो है, कैबिनेट बैठक जो है, ये 25 नवंबर 2025 को यानी मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्य सचिव स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में आयोजित होगी। इस बैठक को सफल बनाने हेतु राज्यपाल के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त, वित्त विभाग सहित सभी प्रमुख सचिव संबंधित वित्त, भवन निर्माण, उद्योग सुरक्षा और IT विभागों को तैयार व आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भेजे गए हैं। उसके साथ देखिएगा, बैठक के दौरान अधिकारियों के बैठने एवं तकनीकी सुविधा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार विभागों को विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण ले चुके हैं। जो भी हम लोगों का पहला डिमांड था शिक्षकों का, सेवा निरंतरता, वरीयता, पे प्रोटेक्शन, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन, सेवा निरंतरता, जो भी हम लोगों का डिमांड था, सरकार के द्वारा कहा गया कि जीतेंगे तो सभी काम को हम पूर्ण करेंगे जीतने के बाद। तो अब जीत गया है। पहला बैठक आप लोगों का कब होने वाला है? 25 नवंबर को होने वाला है, और उसी में आपका डिसीजन लिया जाएगा कि 1 दिसंबर को 7 पे कमीशन और सेवा निरंतरता जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। वो हम लोगों को कल जाके पता चलेगा, क्योंकि कल आप लोगों का कैबिनेट की बैठक है और इसी में आप लोगों का ये बात चलाया जाएगा सेवा निरंतरता को लेकर, उसके साथ आप लोगों का 7 पे कमीशन को लेकर कि 1 दिसंबर को ये लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा या फिर आगे किया जाएगा। आगे आप लोगों का अपडेट है, हेड मास्टर व प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जम्मू जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन हेतु विस्तृत निर्देश जारी करते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित शिक्षकों की सेवा रिकॉर्ड, वेतन विवरण और प्रमाणित प्रपत्र 24 नवंबर 2025 तक HRMS शाखा में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। विभागीय प्रेस नोट और निदेशक माध्यमिक शिक्षा की SOP के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण कर नवंबर 2025 का वेतन समय पर जारी किया जा सके। देरी होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। तैयारी 3 और नए हेडमास्टर व प्रधान शिक्षक को लेकर अपडेट है। ट्रांसफर का मांग तेज है। अब देखिए, ट्रांसफर का पॉलिसी आप लोगों का जल्द ही लागू किया जा रहा है। जो शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है वो अपना अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी बहुत जल्द लागू किया जाएगा। BPSC का वैकेंसी 2023 में आप लोगों का निकाला गया था, लेकिन 2024 में वैकेंसी निकाला गया BPSC के थ्रू हेडमास्टर हेड टीचर का, जिसके तहत आप हेडमास्टर हेड टीचर के लिए चयनित हुए थे। ठीक है, तो जितने भी हेडमास्टर या हेड टीचर चयनित हुए थे उन सभी को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, आप लोगों का मूल वेतन किस आधार पर निर्धारित किया गया था। पहले जो तैयारी 1, 2, 3 के तहत चयनित हुए थे या फिर विशिष्ट वाले चयनित हुए थे, उन लोगों का मूल वेतन निर्धारित किया गया था कि 1 to 5 के लिए 25,000 देंगे बेसिक पे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, वरीय वाले को 30,000 देंगे, उसके बाद फिर 9, 10 को 31,000 देंगे, 11, 12 को 32,000 देंगे। लेकिन जब 2024 में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वैकेंसी आया हेडमास्टर हेड टीचर के लिए, तब आप लोगों का मूल वेतन हेडमास्टर के लिए निर्धारित किया गया था आप लोगों का 35,000 रुपया, और हेड टीचर के निर्धारित किया गया आप लोगों का 30,500 रुपया। तो अब बात निकल के आती है कि जब
अब बात निकल के आती है कि सर 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा, बेसिकली जब 7 पे कमीशन 1 दिसंबर को लागू कर दिया जाएगा कैबिनेट की बैठक होने के बाद, तब हम लोगों का मूल वेतन क्या होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों सवाल लेके आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बुक, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के ऑथर है प्रतीक गुप्ता, जो कि सीएससी के लिए बेहतरीन बुक लेके आए हैं। इंडियन इकोनॉमी, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ताकि आप प्री और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दे पाए। लाइक ऑल द चैप्टर आर बीइंग प्रेजेंट टू यू इन दिस बुक इन सच ए लॉजिकल फ्लो, सो दैट इवन if somebody is not having any background for economic, that person will be able to get this concept very easy. In this book, Pratik Gupta include all the dynamic concept. For example, what is GDP, gross national product, GDP as per capita method, GDP as per production method, concept of factor, cost, basic price and market price in GDP calculation. इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। किसी का क्वेश्चन अगर यूपीएससी सीएससी में पूछा जाता है तो आप अवेयर हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्री और मेंस में। सो हियर द बुक इज फॉर यू, रीड इट एंड जस्ट। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों का जो बेसिक पे अभी निर्धारित किया गया है, जैसे कि हेड टीचर वालों का जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है वो 30,500 निर्धारित किया गया है। हेड मास्टर का जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है ये 35,000 निर्धारित किया गया है। तो जितने भी हेड टीचर हैं, अगर उनका 35,000 मतलब 30,500 निर्धारित किया गया है, तो 7 पे कमीशन मिलने के बाद आपका सैलरी कितना दिया जाएगा, आपका सैलरी दिया जाएगा आप लोगों का 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी दिया जाएगा हेड टीचर वालों का। तो 4800 ग्रेड के रूप में जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा, तब आपको सैलरी जब दिया जाएगा तो सीधा आपका सैलरी हो जाएगा 47,500। 30,500 से लेकर के 47,500 आपका सैलरी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो हेड टीचर के लिए 47,500। वहीं अगर हेडमास्टर की बात करें तो इनका बेसिक पे निर्धारित किया गया कि 35,000 रुपया इनको देंगे, लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तो आपका बेसिक ग्रेड हो जाएगा 5400 और लेवल 9 पे आपको मिलेगा, और टोटल आपका सैलरी क्या होगा 53,100। 53,100 के माध्यम से आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी जबरदस्त उछाल होगा जब 7 पे कमीशन आपका लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि इधर आप लोगों का 1/1/2026 से भारत में 8 पे कमीशन लागू होने जा रहा है। पे मैट्रिक्स टेबल तैयार किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो जब 1/1/2026 को 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो बिहार गजट भी जारी किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को 8 पे कमीशन का लाभ देना है। तो बिहार सरकार पे छोड़ा जाएगा। अगर बिहार सरकार चाहेगी कि हम अपने कर्मचारियों को, जिनको हमने राजकर्मी का दर्जा दिया है, उन सभी शिक्षकों को 8 पे कमीशन का लाभ दें, तो वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है कि चीफ मिनिस्टर देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन ये बात तय है कि 7 पे कमीशन उसे देना होगा, ठीक है, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। तो जब 7 पे कमीशन आपको दिया जाएगा तो मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। लेकिन जब 8 पे कमीशन भी आप लोगों को लाभ दे दिया जाता है तब आपका कितना सैलरी बनेगा सो बता देता हूं। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 1 to 5 क्लास के लिए। तो 1 to 5 क्लास का देखिएगा, 7 पे कमीशन मिलने के बाद 25,500 मिलेगा। जब इनको 8 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा तो 50,000 रुपया इनको मिलने लगेगा। उसी प्रकार से 6 to 8 वालों की बात करें तो उनका बेसिक पे 7 पे कमीशन मिलने के बाद 29,200 हो जाएगा। लेवल 5 पे 8 पे कमीशन मिलने के बाद उनको मिलने लगेगा 56,100। उसी प्रकार से अगर 9-10 की बात करें तो 7 पे कमीशन मिलने के बाद उनका हो जाएगा 35,400। लेवल 6 पे अगर 8 पे कमीशन की बात करें तो 8 पे कमीशन मिलने के बाद उनका हो जाएगा लगभग 70,000 रुपया। उसी प्रकार से अगर हम 11-12 की बात करें तो उनको जब सैलरी दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, 8 पे कमीशन के रूप में जब उनको सैलरी दिया जाएगा तो 11-12 वालों का सैलरी कितना हो जाएगा, उनका लगभग सैलरी आप लोगों का हो जाएगा 88,500, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम उन शिक्षक की जो हेड टीचर के लिए बहाल है, तो 7 पे कमीशन जब आप लोगों का लागू किया जाएगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 47,600। और जब आपको 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो लेवल 8 पे आपको मिलेगा 93,800। और उसके बाद फिर अगर हेडमास्टर की बात करें तो 7 पे कमीशन जब हेडमास्टर को मिल जाता है तब आपका सैलरी कितना बनता है 53,100। और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो लेवल 9 पे आपको सैलरी दिया जाएगा और आपका टोटल सैलरी होगा यहाँ पे 1,46,000 रुपया।